गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। एंड चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक के साथ, उसी को कंटिन्यू करते हुए। तो आज एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक में लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी है। आप लोग भी मोटिवेटेड ज़रूर फील करेंगे इसको सुनने के बाद। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इस कहानी का नाम है दैट पॉट्स डिसीज़ क्योर्ड। इसमें एक पर्सन है, एक लड़का है जिसको एक डिजीज़ हो गई है और उसके डिजीज़ होने के बाद वो कैसे हील करता है, कैसे उस सारी जो प्रॉब्लम है उससे क्योर कर पाता है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन है दैट इन द नॉटलियस मैगजीन ऑफ द मार्च 1917 में डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक नॉटलेस मैगजीन नाम से आया करती थी। तो उस टाइम पर उन्होंने एक आर्टिकल जो है वो अपनी बुक में पब्लिश किया था। एक लड़के के अराउंड उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी। उसको एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक डिसीज़ हो गई थी जिसका नाम था ट्यूबरक्लोसिस, जो कि उनकी स्पाइन में हो गया था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनसे हो रही थी। वो काफ़ी मुश्किल से अपना टाइम जो है वो गुजार रहे थे और उस लड़के का नाम था फ्रेडरिक एलिस न। वो उस टाइम पर जो यूनिटी स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी होता है उसमें वो पढ़ा करते थे। हिज फिजिशियन प्रोनाउंस्ड हिम इनक्योरेबल। जब वो अपने फिजिशियन से मिलने जाते थे, अपने डॉक्टर से मिलने जाते थे, तो वो हमेशा डॉक्टर ने बताया करते थे कि जो आपकी कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्योरेबल है, मतलब आपके हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली जब भी कोई डॉक्टर अगर आपको ऐसी बात कहते कि आप अब ठीक होने के हालात नहीं है, तो आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हो। आपको लगता है कि जैसे आपकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। तो उससे जो फ्रेडरिक है वो कैसे बाहर आए वो बहुत ही अच्छा है। आगे उन्होंने लिखा है, वो बताते हैं ही बिगिन टू प्रे एंड फ्रॉम अ क्रूड ट्विस्टेड क्रिपिंग गोइंग अबाउट द हैंड्स एंड द नीज। कि बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया। जो फ्रेडरिक लड़का था जिसको प्रॉब्लम थी, उसने बहुत ज़्यादा प्रे करना शुरू कर दिया। अपने हाथ हो गए, उसके जो नीज़ हैं उनके ऊपर बैठ के, नीज़ के ऊपर बैठ के एक पोजीशन ऐसे बना लेनी मेडिटेशन के फॉर्म में कि वो हर समय क्या करने लगा, प्रे करने लगा। ही अफर्म्ड ओवर एंड ओवर अगेन टाइम्स इन अ डे। एक ही दिन में वो न जाने कितनी बार वो प्रे करते थे और बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते थे। तो जो चीज़ रिपीट की गई उसका आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वो कहते थे दैट आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मनियस एंड हैप्पी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। ये लाइन वो न जाने दिन में कितनी बार रिपीट करते थे फ्रेडरिक, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं से मेडिटेशन की जो एक भनक होती है ना वो लग चुकी थी कि इससे ही उनको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब डॉक्टर भी जवाब देते हैं ना, तब दवा नहीं तब दुआ काम आती है। ये आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वैसा ही उन्होंने खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। He preserved and said that this prayer was the last utterance on his lips। जब वो रात को सोते थे तब भी और जब वो सुबह जागते थे, तो पहली चीज़ जो अपने माइंड में लेके आते थे, जो वो प्रे करते थे, वो यही लाइन बार बार रिपीट करते थे सो डैट वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ही प्रेड फॉर अदर्स आल्सो बाय सेंडिंग आउट थॉट्स ऑफ लव एंड हेल्थ। वो अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रे करते थे, उनके लिए भी लव के लिए, उनके हेल्थ के लिए हमेशा दुआएं मांगते थे। दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड द वे ऑफ प्रेयर रिटर्न टू हिम मल्टीप्लाइड। तो जो इनका एटीट्यूड था टुवर्ड्स हिज हेल्थ, टुवर्ड्स द अदर पीपल, वो उनके लिए मल्टीपल टाइम्स, मतलब दोगुना तिगुना जितना भी आप समझे, उससे ज़्यादा बढ़कर उनके लिए वापस आया। वो वापस कैसे आया कि उनकी जो हेल्थ है वो मेडिटेशन करके उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतना फीड कर दिया, इतना पॉजिटिव बना दिया कि जो चीज़ थी, जो लास्ट में रिजल्ट आना था, वो एग्जैक्टली वही आया जो कि वो चाहते थे। तो बार बार मैं आपको यही रिपीट कर रही हूँ कि आपने सबकॉन्शियस माइंड में वही डालना है जो आपने चाहते हैं। जैसे फ्रेडरिक हैं, इन्हें पता था इनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, लेकिन अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, उससे ये नहीं डगमगाए। इन्होंने ठान लिया था कि ये ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन वो दवा नहीं, वो दुआ काम आई और इनकी अपनी ही दुआ, और साथ ही साथ जिन लोगों के लिए उन्होंने की थी उनसे भी उनको। अगर आप किसी को प्यार देते हो तो आपको बदले में प्यार ही तो मिलता है ना। अगर आप नफरत करोगे तो बदले में नफरत ही मिलने वाली है। जो आप देते हो वही आपको मिलने वाला है, ये तो सॉर्टेड है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको वही मिलता है जो आप देते हो। तो वो अगर प्यार दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको प्यार ही मिलेगा। लोग उनकी हेल्थ के लिए और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, और ज़्यादा उनके लिए दुआएं मांगने लगी, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जिस तरह से वो काम करते हैं।
तो वही रिजल्ट उनको भी मिला। आगे इन्होंने लिखा है दैट व्हेन थॉट्स ऑफ फियर, एंगर, जेलसी और एनवी drew his attention, he would immediately start his counter-attacking force of affirmation growing in his mind। बहुत ही सुंदर लाइन है। कभी कभी हमें डर लगता है, गुस्सा आता है, हम किसी से दूर भागते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाए ना, तो क्या करते थे ये काउंटर अटैकिंग का मतलब वही सारा शुरू कर देते, अपनी प्रे करना शुरू कर देते, अपनी वही लाइन जो है बार बार रिपीट करना शुरू कर देते थे, जिससे जो सारी की सारी गलत चीज़ें हैं, जो नेगेटिव अफर्मेशन उनके माइंड में आ रही है, वो सारी सारी दूर हो जाए और सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा कि ये चाहते हैं। His subconscious mind responded according to the nature of his habitual thinking। और ये उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी की आदत ही बना ली कि मैं ऐसा ही सोचूंगा, ऐसा ही करूँगा और मुझे रिजल्ट जो है वैसा ही आने वाला है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसने भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन द बाइबल। और बाइबल में भी ये स्टेटमेंट दी गई है दैट गो थाई वे थाई फेथ हैथ मेड थी होल। मार्क 10:52। ये बाइबल की लिखी हुई लाइन है कि जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करोगे वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। आप किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपको बदले में उससे अच्छा मिलने वाला है। तो आपको हमेशा अच्छा करना है, अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थी फ्रेडरिक की स्टोरी जो फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने बुक में लिखी थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आई होप आप लोग भी उतने ही ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर फील कर रहे होंगे आफ्टर लिसनिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। और साथ ही साथ जो भी आप चाहते हैं, आप जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप बीमार हैं, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, एंड यू जस्ट हैव टू प्रे ओनली वन थिंग दैट आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ हेल्दी सोल, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल, आई एम अ हार्मनियस सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। अगर आप यही चीज़ें एक दिन में बार बार रिपीट करते रहेंगे, हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, दैट डजेंट मैटर, आप अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें रिपीट कीजिए। लेकिन दिन में उठने से पहले, रात को सोने से पहले अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी माइंड में फीड कर रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा और सब कुछ बहुत 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 ब्यूटीफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।